नमस्कार बच्चों, आज मैं कक्षा 5 के विद्यार्थियों को हिंदी गुलमोहर पुस्तक के यूनिट फर्स्ट का दूसरा अध्याय पढ़ाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2, आग की खोज। बच्चों, इस अध्याय में हमें यह बताया गया है कि किस प्रकार हमारे पूर्वजों ने आग की खोज की थी और हम लोग पहले कैसा जीवन जीते थे। चलिए शुरू करते हैं। लाखों वर्ष पहले के मनुष्य पशु पक्षियों जीव जंतु के बीच जंगलों में रहा करते थे। उनका शरीर घने बालों से ढका रहता था। उनका मुंह और जबड़ा बड़ा होता था। सर्दी, गर्मी, वर्षा व हिंसक जानवरों से बचने के लिए उनके पास घर नहीं थे। वे पेड़, घनी झाड़ियों और गुफाओं में रहते थे। उन्हें आदि मानव कहा जाता था। संयोग से आदि मानव को आग का पता चल गया। एक बार वे शिकार करने जा रहे थे। उनके पास कोई हथियार नहीं था, अतः उन्होंने एक बड़े पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए पत्थर पर पत्थर से प्रहार किया। इससे चिंगारी निकली। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने दूसरी बार फिर एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर उसी तरह मारा। फिर वैसी ही लाल पीली चिंगारियां निकली। ये चिंगारियां नीचे पड़ी सूखी घास पर जा लगी। इससे घास जलने लगी। आदि मानव उसे हैरानी से देखने लगे। इससे उन्हें प्रकाश और गर्मी दोनों का अनुभव हुआ। वह उनके लिए एक नई खोज थी। इससे वे बहुत प्रसन्न हुए और नाचने लगे। घास पात और लकड़ी डालकर वे उसको जलाए रखने की कोशिश करने लगे। संयोग से एक बार किसी के हाथ में मांस का एक टुकड़ा आग में गिर गया। उन्होंने उसे उठाकर खाया तो वह बहुत स्वादिष्ट लगा। अब तो इस आग को बनाए रखने की उनकी इच्छा और प्रबल हो उठी। यह थी आग की खोज। आग का पता तो चल गया, पर उसको जलता कैसे रखा जाए, यह उनके सामने एक बड़ी समस्या थी। उन्होंने फिर से दो पत्थरों को एक दूसरे से रगड़ा। इससे आग जल्दी और सरलता से पैदा हो गई। उनकी प्रसन्नता बढ़ी। फिर उन्होंने उसमें से एक पत्थर के बीच में गड्ढा कर लिया। फिर उसी पत्थर की एक पतली लंबी खूंटी भी बना ली। तत्पश्चात उन्होंने पत्थर के टुकड़े में किए गए गड्ढे में पत्थर की खूंटी को चारों ओर जोर से घुमाया। पत्थरों की रगड़ से एक चिंगारी निकली और पास की सूखी घास पर लग गई। उन्होंने समझ लिया कि इन दो पत्थरों की रगड़ से कभी भी आग पैदा की जा सकती है। वे उनको बड़ी सावधानी से रखने लगे। ये पत्थर चकमक के पत्थर थे। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि लोहे और पत्थर की रगड़ से भी आग पैदा की जा सकती है। इस खोज से आग को पैदा करने में बड़ी सरलता हो गई। गांव वाले आज भी इस युक्ति को काम में लाते हैं। अब वे सूत की डोरी को बांस की नली में डाले रखते हैं और चकमक पत्थर को लोहे के टुकड़े से रगड़कर आग उत्पन्न कर लेते हैं। आग पैदा करने के प्रयोग चलते रहे। धीरे धीरे दिया सलाई का आविष्कार हुआ। दिया सलाई के बड़े बड़े कारखाने लगे। राजस्थान के कोटा शहर में दिया सलाई का एक महत्वपूर्ण कारखाना है। आज हमारे लिए आग जलाना बहुत सरल काम हो गया है। हम उससे कोई महत्व नहीं देते, पर जब हम यह सोचते हैं कि यदि आग नहीं होती तो हम क्या करते, तब इस खोज का महत्व हमारी समझ में आ जाता है। आग की खोज प्रकृति पर मनुष्य की बहुत बड़ी विजय है। धन्यवाद बच्चों, आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है।